MBI इंटरव्यू। तो MBI का मतलब क्या होता है? मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। मतलब क्या हुआ? क्या तीन शब्द हैं, मोटर व्हीकल एंड इंस्पेक्टर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वैसे व्हीकल का इंस्पेक्शन करेगा जिसमें मोटर लगा हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है ना, कि क्या आप, एक तो होता है ऑटो रिक्शा, एक होता है रिक्शा, मैनुअल रिक्शा। तो क्या एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मैनुअल रिक्शा का इंस्पेक्शन कर सकता है? जो मैनुअल रिक्शा होता है ना, इसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसको देख सकता है कि फिटनेस है कि नहीं, पंचर है या चालू है, टायर कैसा है, उसका रिम कैसा है ना? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ लिखा है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, दो तीन चीज समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भाई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर करता क्या है ना, क्या करता है। तो दो तरह की बातें यहाँ होती है। एक तो देखना है कि देखो, एक कोई व्हीकल्स है, एक व्हीकल्स जो न्यू है, न्यू व्हीकल्स। दूसरा ओल्ड है, ठीक है। तीसरा व्हीकल्स कभी क्या होता है, उसका एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है, एक्सीडेंट, ठीक है। इसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो तीन तरह का चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर वो क्या क्या देखता है, ठीक है, क्या क्या देखेगा। तो नई गाड़ी, अगर नया गाड़ी है तो क्या देखता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को इसे बना लो पहले, इसको इस तरह से इसको लिख लो। तीन तरह का चीज है। तो नॉर्मली इन सब में क्या है, ठीक है ना, कि जो सुरक्षा के मानक हैं, सिक्योरिटी फीचर्स, सुरक्षा के मानक। दूसरा है उत्सर्जन के मानक, इमिशन के मानक, ठीक है। दो बातें हैं। मतलब जो गाड़ियां सड़कों पे चल रही है, ये व्हीकल्स रोड पे चल रही, ऑन रोड है, चल रही है, तो क्या वो सुरक्षित हैं, है ना। गाड़ी का की जो स्ट्रक्चर है, मान लो उसका बॉडी ही है, टायर है, ठीक है ना, इंजन की स्थिति है, इन सब चीज़ों को देखना होता है। अगर वो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होगा, MBI चेक करेगा, उसको वहीं पर रोकेगा, फाइन करेगा, और फिर उसको, है ना, सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है। क्लियर है? एक है उत्सर्जन के मानक, जो इमिशन है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन को मापने के लिए क्या बनवाया जाता है गाड़ी में? PUC सर्टिफिकेट, ठीक है ना, PUC सर्टिफिकेट बनाया जाता है। PUC मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, हर एक गाड़ी में, ठीक है ना। तो व्हीकल्स में क्या होता है कि एक तो पहले कोई गाड़ी तुम्हारे पास अगर है तो रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ठीक है, इंश्योरेंस है कि नहीं, ठीक है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बना हुआ है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, और अगर कोई गाड़ी है, खासकर कमर्शियल व्हीकल है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज बहुत जरूरी है। होता है कि कोई भी गाड़ी के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, बताइए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, कौन कौन से कागजात जरूरी हैं। ये चीज तुम बता दोगे तो 4-5, ठीक है ना, उससे भी काम चल जाएगा। बेसिक तो रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, और ये, ठीक है ना, पॉल्यूशन है, और जो गाड़ी चला रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस उसका होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा यही ऑनर बुक यही होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना, इसी में ऑनर का नाम रहता है, किसका गाड़ी है वो। तो यहाँ बात करते हैं सुरक्षा के मानक और उत्सर्जन, दो चीज है। अगर ये दोनों में फिट है, वो व्हीकल इन दोनों ही सुरक्षा के स्थिति में भी उत्सर्जन के मानकों के अनुरूप है, ठीक है, कि वो गाड़ी कितना इमिशन कर रहा है, उसे तो सड़क पर मैंने वातावरण में पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। अगर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो हम समझेंगे कि वह वाहन ऑन रोड चलने लायक है। अगर वाहन चलने लायक है तभी उसको परमिशन मिलेगा, नहीं तो परमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जो गाड़ियां होती है, खास करके जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, है ना, कमर्शियल, उसको क्या होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट समय समय पर लेना रहता है। क्लियर है ना? तो ये इसको समझना है।
तो कभी कभी तुमसे पूछा क्या आप गाड़ी चलाते हैं, आपने कभी सर्टिफिकेट बनाया है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे, तो उसको ध्यान में रखना है, नोट कर लिए। बात करते हैं जैसे कि नया गाड़ी है, तो न्यू गाड़ी, न्यू व्हीकल्स है तो क्या क्या होगा, तो नई गाड़ी है तो लिख लो यहाँ पर न्यू व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण हिंदी में बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल्स एंड इशू रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस यूं ही नहीं मिलता है, क्या होता है उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट उसको पास करना होता है। पहले एक लाइसेंस बनता है, लर्निंग लाइसेंस बनता है, मतलब आपको लर्निंग के लिए मिल गया, आप लर्न कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ जा करके लर्न करने के बाद वहाँ जा करके DTO ऑफिस में एक एग्जामिनेशन पास करना होता है, मतलब ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। वह ड्राइविंग टेस्ट को हालांकि होता है DTO के निर्देशन में, लेकिन MVI ही उसको ही करता है। ठीक है। तो ड्राइविंग टेस्ट लिख दो। इसके अलावा MVI जो होता है ECI के सहयोग, ESI के सहयोग से, ESI भी होता है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, है ना, तो उसके सहयोग से टैक्स इकट्ठा करने में भी मदद करता है। पॉइंट वाइज लिखना है, वाहन कर, व्हीकल टैक्स एंड अदर टैक्सेस, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, वाहन कर और अन्य शुल्क एकत्रित करना, और अगर कॉमर्शियल जहाँ तो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना, इशू फिटनेस सर्टिफिकेट। ये पुरानी गाड़ी है तो फिटनेस सर्टिफिकेट उसका होगा। दूसरा क्या है कि सड़क सुरक्षा के जो नियम है, नियम को भी रेगुलेट करना होता है। देखो सड़क सुरक्षा सप्ताह वगैरह मनाया जाता है, एक्सीडेंट को कम से कम करने के लिए, मतलब न्यूनतम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन विभाग है वो बहुत सारा काम करता रहता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जन जागरूकता भी फैलाना रहता है, तो उसमें भी MVI का रोल होगा, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, एक ये भी पॉइंट है। ठीक है। हाँ, तो सड़क सुरक्षा के नियमों को, विनियमों को लागू करवाना, सड़क सुरक्षा के नियम, पहले जन जागरूकता हो गया, अवेयरनेस, सड़क सुरक्षा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करवाना, और अगर कोई उसको अवॉइड किया, वायलेट किया, उल्लंघन किया, तो उल्लंघन की स्थिति में उस पर कानूनी कार्रवाई करना। ये भी रहता है, कानूनी कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट करना, मतलब कानूनी कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट करना ना, प्रतिवेदन तैयार करके भेजना। और अगर कहीं किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट के बाद उसकी जांच MVI ही जांच करता है। ध्यान रखना है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेक फेल हो गया था या ड्राइवर की लापरवाही से हो गया था एक्सीडेंट हुआ, है ना, ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना था कि नहीं पहना, सब उसमें रहता है। गाड़ी ओवर स्पीड में तो नहीं थी, मान ली कहीं एक्सीडेंट हो गया, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, और वो एरिया हो सकता है कि 40 से नीचे चलाने वाला हो, गाड़ी उसकी पाई जाएगी एक्सीडेंट के जांच के बाद वो 80 में चल रहा था, तो उसी स्थिति में ड्राइवर पे पूरा आरोप आएगा, और हो सकता है कि बहुत सारा कार्रवाई उस पर हो, और जो इंश्योरेंस वगैरह का भी इशू बन सकता है अगर MVI रिपोर्ट कर देगा तो। मतलब सुरक्षा के मानकों को लागू करवाना इसका काम है, वाहन की भी जांच करना है, और जो वाहन रोड पर चल रहा है उसका भी स्टैंडर्ड को देखना है। इसके अलावा वाहन का जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं व्हीकल्स के, तकनीकी पहलुओं की जांच करना, मतलब इंजन, टायर का प्रेशर, रिम, है ना, ये सारा चीज को देखना है, प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट करना, और अगर उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है, मरम्मती की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो मरम्मती का रिपोर्ट बनाना।